जमीन है, लोन लेना चाह रहे हैं, बहुत आसान है। देखें कैसे लेंगे। आखिर जिनके पास जमीन है और वो किसान हैं और वो चाहते हैं लोन लेना, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपने जमीन पर लोन ले सकते हैं। अब ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये सभी जो जमीन के टुकड़े हैं, अब इसमें जो है आप चाहते हैं कि इस पर हम क्या करें, पैसा उठा लें और इस पर पैसा उठाकर या तो कोई रोजगार आप करना चाहते हैं, या यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आवश्यकता हो जिसके चलते आपको ये करना पड़े। आप अपनी जमीन पर जो है लोन लेकर बाद में फिर जब पैसा होगा तो आप लोन चुका देंगे। तो जमीन पर लोन जो है अब एक किसान के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक किसान के लिए जमीन पर लोन लेना अब कितना आसान हो गया है, इस बात को आप समझ लें। यानी अब किसान को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो जब भी चाहेंगे कि उनको पैसा चाहिए तो उनको पैसा किसी से लेना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। वो अपनी संपत्ति के बदले, उनके पास संपत्ति के बदले जो है ना, बदले वो एक तरह से लोन ले सकता है। अब ये यानी इसको हम लोग बोलते हैं LAP, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी आप अपनी संपत्ति देते हैं, और संपत्ति यानी आपकी जो जमीन है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपनी जमीन को बंधक रख देते हैं। और बंधक रखने के बाद क्या करते हैं कि जो है आप अपनी प्रॉपर्टी पर जो भी उसका एक तरह से कॉस्ट होगा, उसके अनुसार आप जितना उस पे लोन बनता होगा वो लोन आप ले सकते हैं। अब यहां पर देखें, ये जो अब कंडीशन है हर बैंक की वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो मिलता है, जो फॉलो करने होते हैं, वो लगभग जो है ना सबका एक जैसा होता है। लोन है, अब लोन का भी सीमा, आप जमीन पर अगर लोन लेना चाह रहे हैं, जितनी जमीन आप देंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहे 5 लाख लेना तो 5 लाख भी ले सकते हैं। और लोग यहाँ पर 10 करोड़ रुपया भी जो है अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं। तो इसलिए कि ताकि उनका जो व्यवसाय है उस पर उनको मदद मिल सके। जो उनके पास प्रॉपर्टी है उस पर वो कर्ज ले लेते हैं, और अगर व्यवसाय काफ़ी आगे बढ़ जाता है तो फिर उस लोन को जो है वो हटा भी देते हैं, लोन का पैसा चुका भी देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, आखिर एक किसान को क्या करना पड़ेगा। अब इस लोन लेने में 2 समस्या उत्पन्न हो जाता है, यानी जो किसान हैं उनको 2 समस्या ये उत्पन्न होता है। एक तो सबसे पहले वो लोन जो लेने जाते हैं, अगर आपके पास जो है पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति से आप लोन लेना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर यह हो सकता है कि आपके पास जो है जमीन की रजिस्ट्री है, आप उस रजिस्ट्री पर लोन लेना चाहते हैं। समस्या क्या उत्पन्न होता है कि पैतृक संपत्ति जो है, यानी ये संपत्ति आपको अपने पूर्वज से प्राप्त है, और पूर्वज से जो भी संपत्ति प्राप्त है उसमें सभी हिस्सेदार होते हैं। अब किसान है तो किसान का भाई भी हिस्सेदार होगा, किसान की बहन जो है वो भी हिस्सेदार होगी, किसान का अगर मान लेते हैं कोई चाचा है तो वो भी हिस्सेदार है, किसान का कोई पिता है वो भी हिस्सेदार है। तो ये तमाम लोग हिस्सेदार, पिता भी हिस्सेदार हैं। तो अब ये किसान जो है ना, ये अपने भाई बहन चाचा पिता सभी इनके हिस्सेदार हैं, यानी पूर्वज, यानी कि जब संपत्ति है पैतृक संपत्ति उसमें। तो अब आपको ये बताना है कि आखिर ये कैसे संभव है, ये लोन कैसे मिल सकता है। तो अगर ये जो है, एक सीधी सी बात कहें कि अगर एक पोता जो है वो चाहेगा अपने दादा की संपत्ति पर लोन लेना, नहीं ले सकता, नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति है तो लोन ऐसे नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति पर लोन किसको मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि पैतृक संपत्ति पर लोन किसको मिलेगा। देखें, पैतृक संपत्ति पर लोन उसी को मिलेगा कि वर्तमान में जो है ना, बैंक क्या देखेगी कि वर्तमान में संपत्ति किसके नाम दर्ज है। संपत्ति यहाँ पर किसके नाम जो है यहाँ पर दर्ज है। तो अगर संपत्ति जो है दादा के नाम दर्ज है तो दादा को लोन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कानून ये कहता है कि पोता एक उत्तराधिकारी है, पोता एक हिस्सेदार है,
बेटा एक उत्तराधिकारी है, बेटा एक हिस्सेदार है पैतृक संपत्ति के लिए, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आसानी से जाकर लोन भी ले सकता है। यानी आपके पूर्वज की संपत्ति है, आप अपने नाम पर करा लेंगे फिर आप ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते। यानी सीधी सी बात कहें, संपत्ति का जब तक बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होकर वो आपके नाम पर नहीं आएगा, तब तक आपको लोन लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये किसान यहाँ पर पैतृक संपत्ति के केस में आप सीधी सी बात कहें, इनके नाम अगर नहीं है तो इनको लोन लेने का जो है लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इनके पास एक रजिस्ट्री है, इनके नाम से, किसान के नाम से रजिस्ट्री है, तो या किसान के मान लेते हैं पिता के नाम से रजिस्ट्री है, तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, यानी इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये किसान जो है वो आसानी से लोन ले सकते हैं, इसलिए कि ये रजिस्ट्री इनके नाम है। और अगर ये रजिस्ट्री इनके नाम है तो इस संपत्ति के ये हकदार हैं, इस संपत्ति के ये मालिक हैं। इस संपत्ति का असली मालिक अगर ढूंढा जाएगा तो ये किसान है, इसीलिए ये रजिस्ट्री इन्हीं के नाम दर्ज है। तो बैंक जो है आसानी से इनको, इस रजिस्ट्री को आप कह सकते हैं, इस जमीन के टुकड़े को, इस कागजात को बंधक रखकर जो है जो भी उचित कीमत होना चाहिए वो दे दिया जाएगा, यानी पैसा तो जरूर मिलेगा। लेकिन इस केस में, रजिस्ट्री के केस में आप आसानी से जो है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि वो लोन की जो है एक तरह से बात करते हैं, तो वो शहर में अगर कहीं पर भी प्लॉट लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपनी जमीन जो होती है तो उस पर वो लोन भी लेते हैं। या बहुत जो एक तरह से व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका जो बिजनेस होता है उस पर वो लोन लेते हैं। बहुत लोगों के पास गाड़ी होता है तो उसको एक तरह से आप समझ सकते हैं बंधक रखकर जो है लोन लेते हैं। तो बंधक रखकर अगर आप कोई भी गोल्ड का भी लोन लोग बंधक रखकर लेते हैं, तो जमीन का भी या प्रॉपर्टी का भी लोन जो है आप बंधक रखकर ले सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, आसानी से ले सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि पैतृक संपत्ति में पारिवारिक विवाद ज्यादा है। पैतृक जो संपत्ति है, इसलिए बैंक को भी डर लगता है कि पैतृक संपत्ति किसका जो है शेयर है कि नहीं है, कि हक है कि नहीं है। लोन आकर एक तरह से उठा लेगा और बाद में नहीं देगा, तुम क्या करेंगे? तो किसका संपत्ति एक तरह से जब्त किसका करेंगे? अब दूसरे का संपत्ति का अगर पर कोई लोन उठा लिया तो बैंक क्या करेगी? बैंक उसी का संपत्ति जब्त करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति में ये समस्या उत्पन्न होता है। तो इसलिए पैतृक संपत्ति को पहले आप अपने नाम पर करवा लेंगे। अपने नाम पर अगर आप करवा लेंगे उसके बाद जो है आप उस पर लोन ले सकते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि पिता के नाम अगर रजिस्ट्री है तो क्या ये किसान लोन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? बड़ा सवाल है ये। पिता के नाम अगर जमीन की रजिस्ट्री है, देखें पिता के नाम अगर है और पिता, जैसे आप अपने नाम पर अब लोन ले रहे हैं कि ठीक है मेरा इनकम भी है और हम जमीन का जो रजिस्ट्री मेरे पिता के नाम से हम उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपके पिता वर्तमान में हैं, ठीक है, पिता अगर वर्तमान में है, अगर पिता नहीं है तब तो प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेंगे। पिता अगर वर्तमान में है तो पिता आपका अगर जो है गारंटर बनेंगे, ठीक है, गारंटर ये होता है ना कि हम गारंटी ले रहे हैं कि ये पैसा देगा और ये दस्तावेज भी दे रहे हैं। तो अगर वो जो है एक तरह से पिता गारंटर बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। यानी अगर पिता जो है गारंटर बन जाएंगे, समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो एक लिखित जो है शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि आप जो है वो गारंटी ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं मेरा जो बेटा है वो अगर लोन चुकाने में असमर्थ रहता है तो उसकी एवज में, है ना, उसकी एवज में किसान के जो पिता हैं, है ना, किसान के जो पिता हैं वो क्या करेंगे, संपत्ति को बेचकर, है ना, संपत्ति को जो है बेचकर वो बेचकर पैसा चुकाएंगे। तो ये वो एक तरह से शपथ पत्र में लिखा जाता है, एक एग्रीमेंट लिया जाता है। और बाद में अगर आप मान लेते हैं कि नहीं देंगे तो फिर वो संपत्ति को बेचकर आप देंगे, और नहीं तो संपत्ति आपका जब्त होगा, वो संपत्ति को बेचकर आपको उस आपसे पैसा वसूल लेंगे। बैंक के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो ये तमाम जो है, अब देखें इससे एक तरह से कनेक्शन कानून का भी है कि आखिर अब उसके लिए नियम कानून है। और शायद आप भी ये जानना चाहते होंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आखिर अगर आपका लोन है, लोन कभी लिए हैं, या मान लेते हैं आपका EMI अगर जो है वो चल रहा है, तो
इस केस में कि कोई भी सामान आप लिए हैं, बाइक हो, कार हो, घर हो या मोबाइल फोन हो या अन्य कोई भी आप सामान लिए हैं, वो अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो उनके क्या अधिकार है। ये सभी के लिए कानून है, नियम है, बनाए गए हैं और लोगों को फॉलो करना होता है। नहीं करेंगे, कल को मामला कोर्ट में जाएगा तो उसके अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और वहां पर आपको क्या क्या समस्या हो सकता है वो भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।